नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये खौफनाक वारदात केरल के तिरुवनंतपुरम के बेंजारामड्डू पुलिस स्टेशन एरिया में घटित हुई, जहां एक 23 साल के नौजवान ने 8 घंटों के भीतर 25 किलोमीटर के एरिया में अपनी मां, भाई, चाचा चाची, दादी और प्रेमिका सहित 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी जहरीला पदार्थ पीकर थाने पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। मित्रों, 24 फरवरी 2025 की शाम 6:15 बजे तिरुवनंतपुरम के बेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन में एक 23 वर्षीय युवक अफान दाखिल होता है और फिर पुलिस स्टेशन में सबसे पहले मिलने वाले पुलिसकर्मी से अपना नाम बताता है और कहता है कि वह अभी अभी 6 कत्ल करके आ रहा है। पुलिस वाले इस लड़के की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि यह लड़का सच बोल रहा है। अफान को भी लगा कि पुलिस वाला शायद उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहा है, तो अफान ने कहा कि यदि आपको मुझ पर शक है तो यहीं से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप कुछ पुलिसकर्मियों को वहां भेजकर पता करवा लीजिए। वहां 3 लाशें पड़ी हुई हैं और मैंने किचन के सिलेंडर की नाप भी खुला छोड़ रखी है ताकि वहां गैस रिसाव की वजह से आग लग जाए, धमाका हो जाए और सब कुछ खाक हो जाए। अब मित्रों, सबसे पहले 4 पुलिस वाले अफान के बताए हुए पहले पते पर अफान के घर में दाखिल होते हैं और वहां का मंजर देखकर सब बेहद हैरान रह जाते हैं। दरअसल हाल में एक 13 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर के पिछले हिस्से पर गहरा जख्म था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी मित्रों कि इस 13 साल के एहसान, जो कि अफान का छोटा भाई था, उसकी लाश के ऊपर और अगल बगल कई सारे 500 के नोट बिखरे पड़े थे। पुलिस आगे बढ़ी तो देखा कि एक डाइनिंग कुर्सी पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। ये लाश अफान की प्रेमिका फरसाना की थी। इसके भी सिर के पीछे गहरा जख्म था और फरसाना पर किया गया वार इतना जोरदार था मित्रों कि पीछे किए गए वार की वजह से फरसाना का सामने का चेहरा तक डिसलोकेट हो गया था। अब चूंकि अफान ने बताया था कि यहाँ 3 लाशें हैं, 2 लाशें तो मिल चुकी थी, तीसरी लाश की खोज के लिए पुलिस वाले सीढ़ियों से ऊपर गए तो देखा कि बेड पर एक लाश पड़ी हुई है। ये लाश थी अफान की मां की, जिसको पहले साल से गला घोंट कर मारने की कोशिश की गई थी और फिर उसके चेहरे और सिर के अगले हिस्से पर हथौड़ी से वार किया गया था। अफान ने 2 और जगहों के बारे में बताया था मित्रों और कहा था कि एक जगह पर एक लाश और दूसरी जगह पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। पहली बात सच होने के बाद आनन फानन में पुलिस ने 2 टीमें बनाई और वो दोनों टीमें उन दोनों लोकेशन के लिए निकल जाती हैं। वहां जाकर पुलिस देखती है तो वहां भी दरवाजा बंद था मित्रों। खैर, पुलिस किसी तरीके दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है और दाखिल होते ही पुलिस फिर चौंकती है मित्रों, क्योंकि फर्श पर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी, जिसके सिर और चेहरे पर कई वार के निशान थे। दोस्तों, ये लाश थी अफान की दादी सलमा बीबी की। चूंकि अफान ने जो तीसरी जगह बताई थी वह इस बेंजारामड्डू पुलिस स्टेशन के एरिया से बाहर था, इसलिए फौरन वहां की पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो दरवाजा वहां का भी बंद था मित्रों। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था और अफान के चाचा लतीफ की लाश देखकर तो पुलिस भी डर गई। लतीफ को मित्रों बेहद निर्मम तरीके से मारा गया था। चेहरा पूरी तरह कुचल दिया गया था, सिर पर इस तरह वार किया गया था
कि उसका आधा सिर ही गायब हो गया था। चाचा की लाश भी कुर्सी पर ही बैठे हुए हालत में मिली थी मित्रों। यानी अफ़ान ने जब वार किया होगा तो उसका चाचा कुर्सी पर भी बैठा रहा होगा। इसके बाद पुलिस इसी घर के किचन में दाखिल होती है जहां अफ़ान की चाची शाहिदा की लाश पड़ी थी। शाहिदा के भी सिर पर अनगिनत वार किए गए थे मित्रों। पुलिस जब सबसे पहले अफ़ान के घर पहुंची थी तो पुलिस ने देखा कि अफ़ान की अम्मी की सांसें चल रही थी। पुलिस ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मां की तबीयत थोड़ा सा सुधार आया था मित्रों, जबकि अफ़ान की मां पहले से ही कैंसर से पीड़ित थी। इधर अफ़ान ने पुलिस को यह भी बताया था मित्रों कि उसने भी चूहे मारने की दवा पी ली है। अब पुलिस वाले और परेशान हो जाते हैं और अब अफ़ान को भी फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा। अब सवाल यह था मित्रों कि आखिर अफ़ान ने अपने ही लोगों की ऐसी निर्मम हत्या क्यों की। क्योंकि अब अफ़ान की हालत में काफी सुधार था तो पुलिस वालों को अफ़ान ने अपना बयान दिया और पूरी कहानी सुनाई। अफ़ान ने कहा कि 24 फरवरी को 11 बजे वो सबसे पहले अपनी अम्मी के कमरे में गया और बगल में रखी उनकी शॉल से उनका गला घोंटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक मां छटपटाई और फिर शांत हो गई। अफ़ान को लगा कि उसकी अम्मी मर गई है तो वह कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। अफ़ान का छोटा भाई एहसान उस वक्त स्कूल गया हुआ था। अब अफ़ान एक फाइनेंस कंपनी में जाता है जो गोल्ड लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी थी, और एक छोटा सा सोने का कोई सामान उन्हें देकर उनसे 1400 रुपए गोल्ड लोन लेता है। और फिर अफ़ान एक दुकान से बैग, दूसरी दुकान से हथौड़ा और तीसरी दुकान से चूहे मारने वाली दवा खरीदता है मित्रों। और अब ये सब खरीदने के बाद इस सामान को बैग में रखकर अफ़ान घर वापस आ जाता है और सीधे अम्मी के कमरे में जाकर देखता है तो अभी अम्मी की सांसें चल रही थी। वो तुरंत बैग से हथौड़ी निकालता है और उनके सिर पर वार कर देता है। इसके बाद वह दरवाजा बंद करके सीधे अपनी दादी के घर पहुंच जाता है। दादी घर पर अकेली थी मित्रों। थोड़ी देर दादी से बातचीत करता है और फिर मौका देखकर उसी हथौड़ी से दादी के सिर पर कई ताबड़तोड़ वार करता है। दादी फर्श पर गिर जाती है, खून ही खून बिखर जाता है और दादी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद अफ़ान दादी के गले से सोने का नेकलेस निकालता है और दरवाजा बंद करके वापस अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर आ जाता है। अब अफ़ान एक बार फिर उसी गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जाता है और नेकलेस के बदले में इस बार उसे 74,000 रुपए मिल जाते हैं। अफ़ान ने किसी से 40,000 रुपया उधार लिया था। इन 74,000 रुपयों में से अफ़ान वो 40,000 रुपए उस शख्स के वापस करता है और फिर एक बार में जाकर शराब पीता है। इसके बाद अफ़ान फिर अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपने चाचा चाची के घर की तरफ निकल जाता है। चाचा के घर पहुंचने के बाद चाचा से थोड़ी बातचीत करता है अफ़ान, और इसी दौरान चाची अफ़ान के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है और फिर मौका देखकर बैग से हथौड़ी निकालकर अफ़ान चाचा के सिर पर एक के बाद एक लगभग 20 वार करता है। चाचा की मौत हो जाती है। क्योंकि चाची अफ़ान के लिए ही चाय बनाने किचन में गई थी, तो अब अफ़ान किचन की तरफ बढ़ता है और किचन में पहुंचकर पीछे से उसी हथौड़ी से चाची के सिर पर कई वार करता है और चाची की भी वही मौत हो जाती है। अब अफ़ान चाचा के घर का दरवाजा बंद करके अपने घर के लिए निकलता है और बीच में फिर एक बार में बैठकर शराब पीता है और वहीं से अपनी गर्लफ्रेंड फरसाना को फोन करके घर बुलाता है। जब तक मित्रों अफ़ान घर पहुंचा
पीछे से फरसाना भी उसके घर पहुंच जाती है। अब मित्रों अफ़ान थोड़ी देर फरसाना से बातें करता है। इसी बीच अफ़ान का छोटा भाई एहसान स्कूल से वापस आ जाता है। क्योंकि एहसान को अरेबियन फूड बहुत पसंद था, तो अफ़ान ने एहसान को बाहर भेजने का यही बहाना उचित समझा और एहसान को पैसे देकर उसे अरेबियन फूड लाने के लिए बाहर भेज दिया। इस बीच फरसाना एक कुर्सी पर बैठी होती है। अफ़ान हथौड़ी निकालता है और फरसाना के सिर पर पीछे से एक जबरदस्त वार करता है और एक ही वार में फरसाना का काम तमाम हो जाता है। इधर एहसान मार्केट से वापस आ जाता है। अफ़ान भी एहसान का ही इंतजार कर रहा था। मित्रों जैसे ही एहसान वापस आता है उसने उसे गले लगा लिया और खूब प्यार किया। फिर उसी हथौड़ी से अचानक एहसान के सर पर भी एक जोरदार वार किया। एहसान फर्श पर गिर पड़ा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मित्रों सबको खत्म करने के बाद अब अफ़ान ने बैग से चूहे मारने वाली दवा निकाली और उसे घोलकर वहीं पी लिया। अब अफ़ान की जेब में जितने पैसे बचे थे उसने वो सभी पैसे एहसान की लाश के ऊपर डाल दिए और इसके बाद वह बाहर निकलकर एक ऑटो पकड़ता है और शाम लगभग 6:15 बजे बेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और फिर वहां पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। अफ़ान ने पुलिस को इन कत्लों की वजह यह बताई कि उसके पिता सऊदी मैदनान शहर में बहुत दिनों से नौकरी करते हैं। बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। कुछ वक्त पहले अफ़ान, एहसान और उसकी अम्मी भी सऊदी अरब गए हुए थे। अफ़ान वहां 6 महीने रहकर भारत वापस आया था। मित्रों प्लान यह था कि घर की कुछ प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज चुका दिया जाएगा और फिर उसके पिता वापस इंडिया आ जाएंगे। इसी बीच अफ़ान की अम्मी को कैंसर हो गया। कोरोना महामारी आ गई, बहुत सारी मुश्किलें सामने आ गईं। दादी और चाचू के पास काफी पैसा था मित्रों और इन लोगों ने शुरुआत में अफ़ान की मदद भी की। अफ़ान के चाचा ने इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपए अफ़ान को दिए थे, लेकिन दोबारा जब अफ़ान ने अपने चाचा से पैसा मांगा तो अफ़ान के चाचा चाची ने साफ साफ अफ़ान को इनकार कर दिया और कह दिया कि अब दोबारा हमसे कभी पैसा मत मांगना। ये बात सुनकर अफ़ान को काफी बुरा लगा और अफ़ान ने सोचा कि देखिए ये परिवार के लोग हैं, ऐसी हालत में भी ये लोग मदद नहीं कर रहे हैं। कमाने वाला भी घर में कोई नहीं है, किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है। दादी के पास भी पैसा है लेकिन अब वो भी मदद नहीं कर रही हैं। बस यहीं से अफ़ान के दिल में नफरत ने जन्म ले लिया मित्रों और नफरत इतनी बढ़ गई कि अफ़ान ने चाचा चाची और दादी को मारने का प्लान बनाया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इन्हें मारकर अगर वो भी आत्महत्या कर लेगा तो अम्मी, छोटे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। तब मित्रों अफ़ान ने डिसाइड किया कि दादी चाचा चाची को तो वो नफरत की वजह से मारेगा, लेकिन माँ, भाई और प्रेमिका को बेहद प्यार की वजह से मार डालेगा। क्योंकि इन सबको मारने के बाद जब वो आत्महत्या कर लेगा और ये लोग जिंदा रह गए, जिन 3 लोगों को इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है, तो फिर इनका पता नहीं क्या हो। अब अफ़ान की हालत में काफी सुधार है और अफ़ान को अब पुलिस अरेस्ट भी कर लेगी। तो ये थी मित्रों उन 8 घंटों की और 25 किलोमीटर के एरिया की वो कहानी जिसमें एक बेटे ने अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें संयोग से उसकी अम्मी की अभी सांसें चल रही थी जो अस्पताल पर एडमिट है। तो मित्रों ये थी उन कुल 5 कत्लों की सनसनीखेज और सच्ची कहानी। यह कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।